निवासियों और मेरे सगा गोंड समाज के 47 गण समूह, आज जो इंडिजीनियस डे जागतिक दिन के रूप में मना रहे हैं पूरी दुनिया में, हम उस पर अपना संदेश प्रेषित करना चाहते हैं। प्यारों, इस नवनिर्माण भारत देश में मूल निवासी या कहो इंडिजीनियस शब्द को किसी भी तरह मायना नहीं रहा है। इस देश में मूल निवासी शब्द को ही भारत के नई घटना निर्मिति में कोई स्थान नहीं दिया और ना ही उसके अस्तित्व को स्वीकारा है। यह कहना सरासर भ्रमित करता है कि हम इस देश के आदिवासी हैं। मूल निवासी यह भ्रामक कल्पना है जो चुनाव को मद्देनजर रखकर हर राजकीय पार्टी इसका इस्तेमाल करती है। संविधान में अनुसूचित जनजातियों और जातियों को संबोधित किया है, ना कि इंडिजीनियस शब्द को। संविधान निर्माता ने किसी भी प्रकार की तवज्जो इंडिजीनियस को नहीं दी है जो भारत में है। यह कहना और समझना कि भारत देश में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियां इस देश के मूल निवासी हैं, यह तो अपने आप को धोखे में रखकर खुद को भ्रमित करते रहना है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और हम इस देश के आदि यानी पहले के निवासी हैं। प्यारे भाइयों, मेरे गोंड सगा जनों, भारत में 90% से ज्यादा लेखक, कवि और साहित्यकार अपने आप को आदिवासी कहने में धन्यता मानते हैं। भारत के संविधान को पढ़कर समझना चाहिए कि खुद को आदिवासी कहने वाले कौन हैं। जागतिक इंडिजीनियस डे मनाने में या अपने आप को आदिवासी कहने वाले लोगों को जो अहम भूमिका निभाते हैं, वह खुद को ही बेवकूफ बना रहे हैं। इस भारत की जो जनजातियां हैं, उन्हें चुनाव, वोटिंग तथा नौकरियों में कितनी भागीदारी दी गई है। चुनाव राजकीय पार्टियों के लीडरों को आगे बढ़ाकर देश का शासन अपने हाथ में रखकर चाहे जैसे मनमानी कानूनों को लागू कर अपना फायदा करना चाहते हैं। इसके कई उदाहरण आप सन 1947 से देख सकते हैं। अभी आप बालक नहीं हैं और ना ही आपका दिमाग निर्बुद्ध है जो आप ना समझी करते रहते हैं। ठीक है, रामायण महाभारत के समय जो अनुसूचित जनजातियां थी वह अज्ञानी नासमझ थी, परंतु वर्तमान में 21वीं सदी विज्ञान के समय में यह कहा जाए कि हम नासमझ है तो यह मूर्खतापूर्ण बातें होगी। मैं ऐसे कई भारत देश में छपने वाली मासिक एवं वार्षिक पत्रिका देखी है जो यह दिखाने की चेष्टा करती है कि हमारी कौम पर भारी जुल्म हो रहा है, हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। अरे, अन्याय अत्याचार तो सरकार नहीं, आप अपनी ही जनता के साथ कर रहे हैं। अगर सरकार अन्याय अत्याचार करती तो आपका समाज इस भारत देश में रहने वाले अपने आप को
मूल निवासी कहने वाले सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर प्रतिकार करके अपना हक सरकार से मांगते, परंतु यह नहीं होता है और सिर्फ समाज को खुश करने हेतु समाज की सभा सम्मेलनों में आवाज उठाते हैं। बाद में यही कहते फिरते हैं मेरा भाषण कैसा हुआ, और उसके चाटुकार लोग कहते हैं वाह वाह, क्या भाषण किए, क्या खूब बोले, मजा आया। प्यारे भाइयों, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में वर्कशॉप लिए जाते हैं। जिन प्रोफेसरों को इन अनुसूचित जनजातियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, उन्हें बुलाकर टाइम पास की प्रक्रिया में चर्चा सत्र लिया जाता है और झूठी जानकारी इकट्ठा कर छपवा कर समाज में झगड़े का मूल कारण बनती है। जहां हमने देखा है ऐसे उदाहरण कि जिसमें जवाहरलाल यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में हुई दंगल की स्थिति जो निर्माण होकर खून खराबा हुआ है, उसका कारण ही यह है। यह सब राजकीय और समाज के अज्ञानी लीडरों का नतीजा है। कभी किसी ने जागतिक इंडिजिनियस दिन पर 2 दिन का सेमिनार चर्चा सत्र लिया है। किसी समुदाय ने इस पर विचार विमर्श किया है। हम सचमुच इस नव भारत के मूल निवासी है या नहीं, इस पर समीक्षा की है। यह तो समाज को गुमराह करने की चाल है। उदाहरण के तौर पर भारत में एक मासिक पत्रिका वार्षिक चल रही है। वह तो इतनी अज्ञानी बातें गौंड समाज में फैलाकर अपने आप को युवाओं का मार्गदर्शन समझती है। उदाहरण के तौर पर कोयतुर यह शब्द के बारे में बताते हैं। कोयतुर ये गोंडी शब्द है, गोंडी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है गोंड पुरुष, और कोयताड़ बोले तो गोंडी स्त्री। यह भी गोंडी शब्द है जो समाज में उपयोग में लाया जाता है। इस पत्रिका में इस प्रकार के शब्द का प्रयोजन भारत के हिंदू तथा गैर हिंदू जनजातियों को कोयतुर की पदवी बहाल करके, कोयतुर यह शब्द गोंड को संबोधित उनके गोंडी भाषा में, इस पत्रिका के लेखक को यह स्पष्ट समझना चाहिए कि ये गोंडी शब्द है, ना कि हिंदू। और इस भारत के सभी जनजाति या सभी हिंदुओं को, मुसलमानों को या क्रिश्चियनों को, पारसियों को ये शब्द लागू नहीं होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसे भ्रमित करने वाले वाक्य या उस पर लिखे लेख ऐसे पत्रिका में दिए गए हैं। इस पत्रिका के लेखक को यह स्पष्ट रीति से समझना बहुत जरूरी है। हम अपने लेखों के द्वारा समाज को किस प्रकार का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, यह भी समझना चाहिए। सच या झूठ, इसे लिखकर या कैसे, इससे लेखक की मनोवृत्ति, चारित्र्य, विकृति और भावना प्रकट होकर समाज सुधारने के बजाय समाज बौखला जाता है, भ्रमित होता है, दंगा फसाद आपस में होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे आदिवासी लेखक समाज को हिंदुओं के सामने अपने समाज को नंगा कर नीचता का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक अपने विचार समाज हित में प्रकट करना चाहिए। नव भारत के अनुसूचित
जनजातियां, यह क्या सचमुच इंडिजीनियस या मूल निवासी हैं? यह हमारे सामने प्रश्न है। अब हम अपने मूल मुद्दे पर आते हैं कि क्या इस नव भारत देश के अनुसूचित जनजातियां सचमुच इंडिजीनियस है? क्या इस सवाल पर हमारा कहना है ना। हमें भारत देश में इंडिजीनियस का भारतीय संविधान में या ऐसे कोई सरकारी दस्तावेजों में कोई दर्जा दिया गया नहीं है, यह हमारा दावा है। निम्नलिखित नीचे दिए सबूतों से यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजातियां इस भारत देश की इंडिजीनियस नहीं है। नंबर 1, भारतीय संविधान निर्माता ने इस देश को बनाते समय 565 रियासतों को, जो स्वतंत्र राजा थे, उनको इकट्ठा कर नव भारत देश का संविधान बनाया, क्योंकि इसके पहले भारत नाम का कोई देश ही अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि उस समय 579 स्वतंत्र राजाओं के स्वतंत्र देश थे। उनकी अपनी स्वतंत्र प्रशासन व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था थी, खजाना था और देश की सरहदें थी। इनमें से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि देश भारत के नए देश में शामिल नहीं हुए। यह कहा जाए, इसे बैरिस्टर गांधी ने स्वतंत्र देश के घोषणा में राजाओं को स्वतंत्रता देने की बात में अंग्रेजों से पूरा इंडियन कॉन्टिनेंटल वापस लेते हुए राजाओं को प्रॉमिस किया था, परंतु वह नहीं हो पाया। वे धोखे में रह गए। परंतु ऐसे स्वतंत्र देशों को जबरदस्ती से उनके स्वतंत्र देश, सैन्य, खजाना अपने कब्जे में लेने से विश्वासघात हुआ। इसी देश में से गोंडवाना यह एक देश था। इसके कई देशी विदेशी ऐतिहासिक तहनामे, ट्रीटीज हमारे पास मौजूद है, जो गोंडवाना देश के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। जैसे पूर्व नव भारत के देश नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम जैसे कई देश, जिन्हें जबरदस्ती से भारत में शामिल किया गया। भारत के वर्तमान के निवासी इन पूर्व प्रदेशों के राज्य के लोगों को अपना मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी प्रकार मध्य भारत के गोंडवाना के निवासियों को, यानी अनुसूचित जनजातियों को, इस देश के निवासी अपना मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और ना ही उनको वो तवज्जो देते हैं, और ना ही संविधान ने उनके फंडामेंटल राइट्स को माना है और ना दिया है। उसी प्रकार मध्य भारत बनाम गोंडवाना के निवासियों को भी, जो संख्या के अनुसूचित जनजातियों में बिखरी हुई है, वे अपना मानते ही नहीं है। भारतीय संविधान भाग 3, भाग 6, भाग 8 के तहत इनके मूलभूत अधिकारों को सन 1947 से लेकर ईस्वी सन 2021 तक अभी भी वंचित रखा गया है। इन्हें ट्राइबल घोषित कर इन्हें इस नव भारत के संविधान निर्माताओं ने और संविधान ने उनके अस्तित्व को ही देश में नकारा है। अगर हम
इस नव भारत के इंडिजीनियस होते तो यह सरकार हमारे हक को हमें लौटा देती और संविधान में मान्यता देती, परंतु सरकार ने यह अधिकार दिया ही नहीं है। तो हम इस देश के मूल निवासी कैसे हो सकते हैं? भाइयों, रशियन लेखक बोरिस क्लुयर, इन्होंने अपने स्वतंत्र भारत की जाति तथा भाषीय समस्या के किताब के पृष्ठ 119 पर यह स्पष्ट किया है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं ने जो भाषाएं अनुसूचित में वर्णित नहीं है, ऐसी भाषाओं को मान्यता ना देना, इसका अर्थ यह होता है कि उसे सरकारी समर्थन नहीं देना है। भाषाओं को मान्यता देने से उसके राज्य को मान्यता देने पड़ते हैं। उसके साथ मंत्रिमंडल से लेकर स्वतंत्र सुरक्षा और राज्य के अपने नियम स्वतंत्रता से बनाने के अधिकार देने पड़ते हैं। स्वतंत्र आर्थिक सहायता केंद्र से दी जाती है। ऐसे कई अधिकार राज्य को मिलते हैं। यह अधिकार केंद्र देना नहीं चाहता, इसीलिए इन महत्वपूर्ण अधिकारों से केंद्र ने प्राचीन गोंडवाना को वंचित रखा है, जिसे आपके स्वतंत्र अस्तित्व को धोखा हुआ है। इस नव भारत में आपकी हैसियत गुलाम जैसे वर्तमान स्थिति में हुई है। 21वीं सदी में आपको इस देश में अपने आप को इंडिजिनियस कहने का कोई अधिकार बचा नहीं है। इसको समझना ये आपकी जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान के भाग 3, भाग 6 और भाग 8 में महत्वपूर्ण अधिकार हमारे लिए नियुक्त किए हैं, इस देश के लोगों के लिए भी और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी। भारतीय संविधान के भाग 8 में भाषाई मान्यता मिलेगी तो ही भाषावार प्रांत रचना के अंतर्गत स्वतंत्र गोंडवाना राज्य की निर्मित हो सकती है। सिर्फ कहने से गोंडवाना राज्य नहीं मिल सकता। इस भ्रामक कल्पना से अपने आप को बाहर निकालो। संविधान के तहत आपको उस समाज को, उस विचार को समझना चाहिए। भाषावार प्रांत रचना होने पर भारतीय संविधान भाग 6 के अधिकार प्राप्त होंगे और जब भाषावार प्रांत तैयार होगा तो भारतीय संविधान भाग 3 के भी अधिकार खुद ब खुद प्राप्त होंगे। भारतीय संविधान भाग 8, भाग 6 और भाग 3, इसका गणित अगर आपको समझ में आएगा तो आप खुद ब खुद आपको अपने अधिकार मिल जाएंगे। तब हम शान से सिर उठाकर अपने आप को इंडिजिनियस डे मनाने के लिए तैयार कर सकते हैं। तब तक हम इंडिजिनियस भी खुद को कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है और ना ही हम इंडिजिनियस है और उस प्रकार का दावा हम पेश नहीं कर सकते हैं। प्यारे गोंडवाना वासियों, हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम इंडिजिनियस है ऐसा समझना मूर्खता और अज्ञानता का ढोंग करना है और उसे हमें छोड़ना चाहिए। राजनीति को एक जगह रखो और अपने हक को मिलाने के लिए समझदारी से कार्य करो, तभी आप अपने हक को पा सकेंगे और सच में आप इस देश के मूल निवासी सिद्ध होंगे। जब तक आप इस सत्य को नहीं समझेंगे तब तक
नव भारत में आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है जो संविधान में दर्ज हो। आपको मिलने वाला वोटिंग पावर, इसका आपको कोई फायदा नहीं है। इसका फायदा राष्ट्रीय पार्टियों को प्रशासन हाथ में लेने का और उसको चलाने का अधिकार प्रदान करता है। मेरे देशवासियों, गोंडवाना के सगा गण सगाओं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यह कहता हूँ कि जागतिक इंडिजिनियस डे, इस पर अपने विचार प्रकट करते हुए सारांश में मैं यह आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बातें सन 1947 से वर्तमान के 2021वीं सदी तक गलत हो चुकी है, अब उसे छोड़ो। उदाहरण के तौर पर हम इस्राएल देश का उदाहरण ले सकते हैं। देखो उसका निर्माण कैसा हुआ। झारखंड राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, नव भारत के राज्यों को देखो, वो कैसे निर्मित हुए हैं। उसी प्रकार अभी वर्तमान में तेलंगाना राज्य को हम देखते हैं। उसे देखो, तेलंगाना राज्य के सांसदों ने, कॉलेज के युवकों ने, टीचरों ने, समाज सेवकों ने, लोगों ने, सब लोगों ने राजकीय पार्टियों को बाजू में रखकर तेलंगाना राज्य को मिलाने के लिए किस प्रकार से मेहनत उठाई है और उसका फल उनको तेलंगाना राज्य मिला है। प्यारे भाइयों, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अपनी योजनाओं को कैसे यशस्वी करें और किया जा सकता है, इसको समझो। इन सब उदाहरणों को अच्छी तरह समझकर ही गोंडवाना के मूल निवासियों ने अपने कार्य शैली को बदलकर सुनियोजित आंदोलन को बढ़ाना है, जो अपने मूलभूत अधिकारों को देने में हमें मददगार साबित होगा। हम सब मूल निवासी इकट्ठा बैठकर सुनियोजित करें कि ऐसे सामाजिक लीडर को हम चुने जो सच्चाई से आपकी अगुवाई करे, जो आपकी दृढ़ इच्छा को सच्चाई में बदल सके। अभी नहीं तो कभी नहीं, इसको स्पष्टता से अपने मन में रखकर लक्ष्य को साध्य करें। जो सच्चाई आपके सामने मैंने रखी है, उस पर चलना मूल निवासी कहने वालों का कार्य है। नहीं तो यह सब अर्थ हो जाएगा। हमें मूल निवासी दिन मनाना है या नहीं मनाना है, यह आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि हम मूल निवासी नहीं हैं और संविधान में ऐसा कोई दर्जा हमें दिया गया नहीं है। नव भारत के संविधान में निर्देशित अनुसूचित जितनी भी जनजातियां हैं वो मूल निवासी है, ऐसा कोई निर्देश भारतीय संविधान में दिया गया नहीं है। इसलिए भाइयों, समझदारी से, सुबुद्धि से संविधान का अभ्यास करके और विचार करके ही आगे बढ़ो। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस इंडिजिनियस डे पर आप सोचना चाहिए। अगर आप सोच कर चलेंगे तो आगे भविष्य में आपको आपका गोंडवाना मिलेगा, आपकी भाषा को मान्यता मिलेगी और आपके धर्म को मान्यता मिलेगी। अगर आप सोच कर नहीं चलेंगे तो सब व्यर्थ होगा और आपका नुकसान होगा, आप धोखे में रह जाओगे। भाइयों, समझदारी से चलिए, यही मेरी पेरसा पेन से प्रार्थना है। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय जोहार।